दोस्तों बाजार जैसे क्रिस्पी और परफेक्ट चिक्की बनाने का सबसे आसान तरीका इस वीडियो में हम सीखेंगे, जिससे आप घर में बहुत आसानी से इस रेसिपी को बना के रेडी कर सकते हो। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। बहुत इजी तरीका मैंने आप सभी को बताया है इस वीडियो में। बहुत आसानी से आप इस रेसिपी को घर में आसानी से बना सकते हो। चलिए फिर देखते हैं। सबसे पहले इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें यहाँ पे मूंगफली के दाने चाहिए। यहाँ पे मैंने कप से बताऊं तो 2 कप जितना लिया है और ग्राम में ये लगभग 300 ग्राम जितना पीनट है। और इस पीनट को एक बार पैन में डाल के अच्छी तरह से 5 से 6 मिनट के लिए गैस को लो फ्लेम पे करके भूनना है। हमें जो इसका छिलका है वो उतारना है, अच्छे से भूनना है ताकि ये बिल्कुल क्रिस्पी भी रहे और जो छिलका है वो भी अच्छी तरह से उतर जाए। तो जैसे जैसे हम इसको भूनते जाएंगे हल्का सा कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल गैस को लो फ्लेम पे रखना, तभी ये बिल्कुल अंदर तक अच्छी तरह से भुनेगा और बिल्कुल क्रिस्पी पीनट बनके रेडी होंगे हमारे। ये देखिए इस तरह से जैसे जैसे हम भूनते जाएंगे इसका छिलका जो है वो अपने आप ही निकलने लग जाएगा। और जब इसको हम अच्छी तरह से ठंडा करेंगे फिर जो छिलका है वो पूरी तरह से ये छोड़ देगा। तो करीब 5 से 6 मिनट इसको भूनना ज़रूरी है। अगर आप चाहो तो मार्केट में बिना छिलके वाले भुने हुए पीनट मिलते हैं तो आप वो भी लेके यूज़ कर सकते हो। तो आपको ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए अच्छी तरह से हमने इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भून लिया है। छिलका जो है वो काफ़ी क्रिस्पी होके छोड़ने लग गया है और अंदर से मूंगफली बिल्कुल अच्छी तरह से क्रिस्पी हो चुकी है। अब इस पीनट को हमें ठंडा करना है। जब तक कि ये पूरी तरह से ठंडा ना हो जाए तब तक हम इसका छिलका जो है वो नहीं उतारेंगे। पहले हम इसको 10 मिनट पंखे के नीचे रखेंगे। उसके बाद जब ये पूरी तरह हाथ लगाने के लायक हो जाए फिर हम हाथ से अच्छी तरह से इसको रगड़ देंगे तो जो इसका छिलका है वो निकल जाएगा। हाथ से रगड़ने के बजाय आप चाहो तो कपड़े में डाल के कपड़े को अच्छी तरह से रगड़ सकते हो, तो कपड़े में जो छिलका है वो सब निकल जाएगा। तो उसको फिर आसानी से आप निकाल सकते हो। अगर आप इस तरह से हाथ से भी इसको रगड़ दोगे तब भी जो छिलका है वो निकल जाएगा, क्योंकि छिलका ये बिल्कुल छोड़ चुका है, बिल्कुल अच्छे से भुना हुआ है। तो बस किसी भी तरह जैसे भी जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है उस तरीके से इसका जो छिलका है वो आपने हटा के इसको रेडी कर लेना है। इस तरह छाननी से जो छिलका है वो हम निकाल लेंगे, या फिर आपको जैसा भी तरीका इजी लगे उस तरीके से इसका जो छिलका है हटा के हम रेडी कर लेंगे। और जो पीनट है वो अच्छे से भुना हुआ होना चाहिए, क्रिस्पी होना चाहिए, तभी जो हमारी चिक्की का स्वाद है वो बढ़िया रहेगा। अब ये जो पीनट है उनको हम छिलका वगैरह हटा के अच्छी तरह से रेडी करके हम ले लेंगे। और जो इसके दाने हैं वो अभी एक एक सिंगल दाना है, तो उसको हमें 1/2 कर लेना है। मतलब एक दाने के 2 दाने हमें कर लेना है। बहुत ज़्यादा हमें क्रश नहीं करना है या फिर बहुत ज़्यादा हमें इसको दरदरा या पाउडर की तरह नहीं करना है। इस तरह से थाली में डालना है और एक गिलास की हेल्प से इस तरह से थोड़ा सा इसको दबाना है, तो ये 1/2 हो जाएगा। इस तरह से ये देखिए एक दाने के 2 दाने हो जाएंगे, मतलब इस तरह से हाफ हाफ हो जाएंगे ये। तो इस तरह से हमें कर लेना है सभी दानों को। अच्छी तरह से गिलास से इसको हम क्रश कर देंगे तो ये सारे दाने अलग अलग हो जाएंगे इस तरह से। और थोड़े बहुत अगर छिलके वाले दाने रह भी गए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम घर पे बना रहे हैं तो हमें ये बहुत ज़्यादा क्लीन करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इस तरह हमने दाने रेडी कर लिए हैं। अब हम एक पैन में करीब आधा कप यानी कि लगभग 100 ग्राम जितना हम गुड़ डालेंगे और आधा कप ही यहाँ पे हमें चीनी चाहिए होगा। चीनी और गुड़ दोनों मिक्स करके बनाया जाता है मार्केट में भी। बहुत सभी लोग क्या करते हैं कि सिर्फ चीनी से ही बनाते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं सिर्फ गुड़ से भी बनाते हैं। गुड़ से जब हम बनाएंगे तो उसमें इतना ज़्यादा अच्छा क्रिस्पीनेस नहीं होगा, तो चीनी और गुड़ दोनों को मिला लेना तो ज़्यादा क्रिस्पी रहेगा। आपने मार्केट में देखा होगा कि चीनी और गुड़ दोनों को मिलाया जाता है। तो आधा आधा कप तीनों चीज़ें डालनी है हमें। यहाँ पे आधा कप गुड़ डाला है हमने, आधा कप यहाँ पे चीनी डाला है और आधा कप हमने डाल दिया है पानी। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसको हमें पकाना है, उबालना है करीब 5 से 6 मिनट के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर आधा छोटी चम्मच जितना नींबू का रस डाल देंगे। हलवाई की दुकान पे या फिर जहाँ पे चिक्की बनती है वहाँ पे आपने देखा होगा कि वो ग्लूकोज सिरप डालते हैं। तो ग्लूकोज सिरप नहीं हो तो आप यहाँ पे नींबू का रस डाल देना। उससे क्या होगा, हमारी चाशनी जो है वो क्रिस्टलाइज नहीं होगी और जमेगी नहीं, हमारी चाशनी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। अब
ग्लूकोज सिरप सभी के पास तो होता नहीं है, तो इसलिए नींबू का रस मैंने भी यहाँ पे डाल दिया है। हालांकि मेरे पास है लेकिन मैंने फिर भी डाल दिया है नींबू का रस, क्योंकि सभी के पास ग्लूकोज सिरप नहीं होगा। जब इस तरह से 5 से 6 मिनट हो जाए इसको चलाते हुए, फिर हमें एक थोड़े से पानी में इस तरह से चाशनी को डाल के देखना है कि चाशनी हमारी रेडी है या नहीं। जब इस तरह से जब आप पानी में डालेंगे और उसके बाद इसको निकालेंगे तो एकदम कड़क वाली चाशनी बन जाएगी। अगर ये चाशनी बिल्कुल कड़क है, इस तरह से तोड़ के देखेंगे, अगर एक कड़क वाली चाशनी बन के रेडी है, अच्छे से ये टूट रही है, मतलब इसको हम खींच रहे हैं तो ये खिंच नहीं रही, ये टूट रही है। तो इस तरह से टूटनी चाहिए, इस टाइप से हमें जो चाशनी है वो बनानी है। इस तरह से अभी मैं इसको तोड़ रहा हूँ तो ये ऐसे टूट रही है हमारी चाशनी, मतलब खिंच नहीं रही है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो पानी में। हालांकि हम लोग हाथ लगा के चेक कर लेते हैं, लेकिन सभी चेक नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने पानी वाला तरीका बताया है। अब इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालेंगे और 1 चम्मच जितना घी डाल देंगे। अच्छा, बेकिंग सोडा से क्या होगा कि ये जो चाशनी है ये फूल के थोड़ी झाग जैसी बन जाएगी, तो थोड़ी क्वांटिटी में ज़्यादा हो जाएगी, तो उससे हम इसको अच्छी तरह से पीनट में मिक्स कर सकते हैं। अच्छा, जो ये चाशनी है आपको कम लग रही होगी, मैंने जानबूझ के थोड़ा सा कम ही रखा है पीनट से। जितना पीनट होता है उतना ही चीनी या गुड़ यूज़ किया जाता है, लेकिन मैंने उससे थोड़ा कम डाला है। आपने देखा पीनट जो मूंगफली के दाने हैं वो मैंने 300 ग्राम लिया था और गुड़ और चीनी मिला के मैंने 200 ग्राम लिया है, तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद मूंगफली के दाने डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है और गैस को लो फ्लेम पे रखना है। जब गैस अच्छी तरह से मिक्स हो जाए फिर गैस हमें बंद कर देना है। गैस बंद करके फटाफट से हमें इसको एक बार किसी भी प्लेटफॉर्म पे या किसी भी थाली में इसको डाल देना है। अच्छा, जब तक अच्छे से मिक्स ना हो जाए तब तक गैस बंद नहीं करना, तब तक गैस को ऑन रखना है। और जब अच्छे से मिक्स हो जाए फिर हम गैस बंद करके फिर एक प्लेटफॉर्म पे इसको फैला देंगे इस तरह से, और थोड़ा सा अच्छे से फैला के इसके ऊपर बटर पेपर या कोई भी पॉलीथीन वगैरह डाल के अच्छी तरह से हम इसको बेल देंगे। अगर आप इसे बटर पेपर के बिना भी बेलेंगे तब भी ये बेल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस बेलन में क्या करना, ऑयल या घी अच्छी तरह से लगा लेना तो वो चिपकेगा नहीं। बटर पेपर डाल के ईजी है तो इसीलिए मैंने आप सभी को बताया, जितना पतला हो सके उतना पतला बेल देना है इसको। और हमारी चिक्की जो है वो तुरंत, यानी कि लगभग 1 मिनट के अंदर ही ये बन के रेडी हो जाएगी। 1 मिनट के अंदर ही हमें इसको कटिंग भी कर लेनी है। अभी भी ये गर्म है, लेकिन अभी मैं इसको कट कर रहा हूँ पीसेस में, तो ये काफ़ी हार्ड हो चुकी है, मतलब काफ़ी टाइट हो चुकी है। अब अगर ऐसे इन केस क्या होता है कि जब ज़्यादा टाइट हो जाए और कटिंग सही से ना हो, अगर हम इसको ज़्यादा जोर जबरदस्ती करके कट करेंगे तो ये टूट भी सकता है। तो हम इस तरह से धीरे धीरे करके किसी भी चीज़ से ठोक ठोक के इस तरह से कटिंग कर लेंगे। हमारे पास जब हम मार्केट में बनाते हैं तो स्पेशल टाइप का टूल होता है, कटर होता है कट करने के लिए, तो एक ही राउंड में सारे पीसेस कटिंग होके रेडी हो जाते हैं। उसमें बहुत सारे ब्लेड्स लगे होते हैं, तो वो चलाना ईजी है। घर पर जब बना रहे हैं तो इस तरह से हम इसको कट कर सकते हैं और इस तरह चाकू को इसके नीचे मारेंगे तो ये निकल के आ जाएगा और बहुत आसान तरीके से हमारी जो चिक्की है वो बनके रेडी हो जाएगी। ये देखिए, बहुत ही परफेक्ट चिक्की बनके रेडी है। हालांकि अभी भी थोड़ा थोड़ा गर्म है और थोड़ा अभी गर्म है, मतलब कि इसको हम थोड़ी देर अभी हवा लगने देंगे अच्छे से पंखे के नीचे, फिर ये बिल्कुल क्रिस्पी और बिल्कुल परफेक्ट ये हो जाएगा। ये देखिए, इसको मैं इकट्ठा करके पंखे के नीचे थोड़ी देर रख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ। तो अब ये बिल्कुल प्रॉपरली ठंडा हो चुका है। अब मैं आपको इसे तोड़ के दिखाता हूँ। बहुत ही परफेक्ट साइज़ जो मैंने रखा है आप देख सकते हो, मार्केट से बहुत छोटा रखा है ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि मैंने मार्केट वाला ख़रीद के आपको दिखा दिया है। ये देखिए, बहुत ही क्रिस्पी है, बहुत ही परफेक्ट है और एकदम कुरकुरी हमारी जो चिक्की है गुड़ वाली वो बन के रेडी है। हालांकि सिर्फ गुड़ की नहीं होती है, गुड़ और चीनी मिक्स होता है, लेकिन बहुत सभी लोग क्या करते हैं कि सभी चीज़ें आपको नहीं दिखाते हैं, लेकिन मैं आपको प्रॉपर आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या हमने इसके अंदर डाला है और क्या क्या जैसे जैसे हम मार्केट में बनाते हैं बिल्कुल सेम तरीका आप सभी को दिखाया है।
और इसे आप घर पे बहुत आसानी से बना सकते हो। इसे आप घर पे बनाएंगे तो हो सकता है आपको मार्केट के जितना ये टेस्टी ना लगे, लेकिन मार्केट से ज़्यादा हेल्दी रहेगी, क्योंकि हमने इसमें देसी घी डाला है और अपने हिसाब से अपनी बेस्ट क्वालिटी का गुड़ या चीनी यूज़ कर सकते हैं, बेस्ट क्वालिटी का पीनट यूज़ कर सकते हैं। तो हेल्दी तो मार्केट से ज़्यादा रहने वाला है, और वहाँ पे हमें हाइजीन के मामले में या फिर और चीज़ों के मामले में वहाँ पे इतना अच्छा नहीं रहता। तो आप घर पे बनाइए, सेफ रहिए, बिल्कुल अच्छा खाइए। थैंक यू। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसे ही अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑन करके रखें, ताकि आप सभी को हमारी जितनी भी हलवाई स्टाइल वाली वीडियोस आने वाली हैं वो आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।